हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। वैसे मेरी सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन कल रात काफ़ी देर हो गई थी मुझे सोने में। और रीज़न ये था कि मैंने खुद को एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि कुछ मैराथन क्लासेस थी जिन्हें मैं किसी भी हाल में मुझे उसी दिन पूरा करना था। और जो मैराथन क्लास थी वो करीब 4 घंटे की थी और मेरा ये था, मैंने खुद के लिए ठान लिया था कि ये टारगेट मुझे आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि इसके साथ ही और भी सब्जेक्ट्स थे तो वो मुझे करना था। तो उसी वीडियो को कंप्लीट करते करते मुझे काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सुबह 1 घंटा लेट ही उठी हूँ। वैसे मेरी आदत है कि सुबह 5 बजे से उठकर 7 बजे तक मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। सुबह का टाइम मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम ही होते हैं। अब मैं फ्रेश होकर चाय पीने जा रही हूँ और जैसे कि अक्सर करती हूँ, मैं चाय के साथ साथ कुछ पुराने नोट्स का भी रिविज़न कर लूँगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि रिविज़न ही वो चीज़ है जो पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखती है। अब घर में इसके साथ ही बच्चे भी उठ गए थे मेरे। और जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि उनके जागने के बाद पढ़ाई का पूरा फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है। इतना शोर करते हैं, घर की जिम्मेदारी और इसके साथ ही बीच में इतने छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं, तो सब कुछ लेकर साथ चलना पड़ता है। और बच्चे मेरे परेशान कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि रिवीजन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैं रिवीजन कर रही हूँ, ये कुछ जो युद्ध लड़े गए हैं अभी तक की हिस्ट्री में, वो सारे मैं एक ही साथ मैंने लिख लिया था और उन्हीं को बस मैं रिवाइज कर रही थी। जो डेट्स और संधियाँ हैं जो भी अभी तक हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं और जितनी भी संधियाँ हुई हैं, उन्हीं को अभी मैं रिवाइज करी थी चाय पीते पीते। इसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना था और हस्बैंड का लंच भी तैयार करना था। और एक हाउसवाइफ और एक मदर के साथ साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करना आसान नहीं होता। कई बार लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन सपना बड़ा हो तो बहाने भी छोटे पड़ जाते हैं। अब मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी भी दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरा स्टडी ट्रैकिंग चार्ट, जो हमेशा मेरे आंख के सामने रहता है। इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स को लिख रखे हैं और मैं हर दिन ट्रैक करती हूँ कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट लंबे टाइम तक छूटता नहीं है, क्योंकि कितनी बार ही ऐसा होता है कि हम वही पढ़ते रहते हैं जो हमें पसंद होता है और कुछ ज़रूरी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स रह जाते हैं। लेकिन इस चार्ट की वजह से मुझे साफ दिख जाता है कि किस बुक या सब्जेक्ट को ज़्यादा मुझे टाइम देने की ज़रूरत है। और हर 6 दिन के बाद मैं इसका रिव्यू करती हूँ, कि क्योंकि मैं सिर्फ 2 हफ्ते का हर 2 हफ्ते में एक नया चार्ट बनाती हूँ। इससे मुझे अपने प्रोग्रेस का अंदाज़ा मिल जाता है कि मुझे कहाँ और बेहतर करना है या कहाँ मुझे और अपने आप को सुधारना है। इसके साथ ही मैं अपनी टू डू लिस्ट भी तैयार करती हूँ। वैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट रात को सोने से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है, लेकिन कल रात को लेट हो गई थी, इसीलिए आज मैंने सुबह अपनी टू डू लिस्ट तैयार की है। आज मुझे मॉक टेस्ट भी देना है। मैं हर 2 हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि तैयारी सिर्फ पढ़ने से नहीं है, बल्कि खुद को बार बार टेस्ट करने से भी मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसी भी वुमेन्स होंगी जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी लड़ रही हैं। कभी समय की कमी हो जाती है, कभी थकान हो जाती है, कभी मन नहीं करता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जिनके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, बल्कि उन लोगों को मिलती है जिनके पास जो भी टाइम है वो उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मेरा सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए है और अपने सपनों के लिए मैं रोज़ लड़ती हूँ। तो आसान नहीं है, लेकिन ज़िद है, करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का दिन और आज के टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।